हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हुक्स एंड निडल्स। आज हम बनाना सीखेंगे ये छोटा सा बो यूजिंग एक्रेलिक यार्न। एंड ये बहुत ही क्विक एंड क्यूट प्रोजेक्ट है। वेरी सिंपल स्टेप्स। इसके लिए बस आपको चेन्स बनाना, स्लिप स्टिच करना और हाफ डबल क्रोशेस बनाना आना चाहिए। अगर आपको इतना आता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने लाइक किसी बैग एक्सेसरी के लिए या कोई भी एक्सेसरी के लिए, फॉर हेयर बैंड्स उन पे लगाने के लिए, या एज अ की चेन। इट्स रियली अप टू यू, बट एंड यू कैन मेक दम इन एनी कलर यू वांट। मतलब आप इसके किसी भी कलर के साथ आप इसे बना सकते हैं और ये बहुत ही क्यूट सा एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने सिंपल एक एक्रेलिक यार्न यूज़ किया है, लाइट वेट एक्रेलिक यार्न विच इज़ in this color. You can use any other color if you want. ये सिंपल यार्न है, नथिंग वेरी फैंसी। आप कोई सा भी यार्न यूज कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि उसमें जो भी रिकमेंडेड साइज है आप उसको यूज करें, या उससे एक पॉइंट छोटा यूज कर सकते हैं आप। मैंने जो यूज किया है हुक साइज दैट इज 2 mm। द ओनली रीजन फॉर दैट इज क्योंकि जितना छोटा हुक साइज होगा उतना छोटा आपका प्रोजेक्ट बनेगा कंपेयर टू अ बिगर हुक साइज। अगर आप बड़ा हुक लेंगे तो यही वो थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा। बहुत फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी नोटिसेबल डिफरेंस होगा। तो इट्स रियली अप टू यू इफ यू वांट टू मेक अ स्मॉलर बो और अ बिगर बो। यू कैन गो एक साइज नीचे भी जा सकते हैं आप इसके हुक साइज में, और एक साइज ऊपर भी जा सकते हैं। इट्स रियली अप टू यू। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए और एक डार्निंग निडल चाहिए अपने एंड्स को वीव इन करने के लिए। तो आए शुरू करते हैं इसका ट्यूटोरियल। देखते हैं हम ये बो कैसे बनाते हैं। तो हम अपना यार्न लेंगे एंड एक स्लिप नॉट बनाएंगे। उसमें स्लिप नॉट बनाने के लिए सिंपल अपने यार्न के एंड को आप सर्कल में ऐसे क्रॉस करें, इसमें अपना हुक डाल के और ये यार्न इस सर्कल में से पुल अप करें तो ये एक लूप आ जाएगी। दिस इज आवर स्लिप नॉट। अब हमें 68 चेन्स बनानी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आपकी 68 चेन्स हो जाए तब मैं आपसे यहाँ वापस मिलती हूँ। सिक्सटी टू, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। तो ये 68 चेन्स हमारी जब हो जाएंगी, इसके बाद फर्स्ट 2 चेन्स को छोड़ के थर्ड चेन में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। दिस विल बी आवर फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे। एंड ऐसे हम 7 और बनाएंगे, यानी टोटल हम 8 हाफ डबल क्रोशेस बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7। और ये हमारा जो फर्स्ट 2 चेन्स हमने छोड़ी थी वो 8 हाफ डबल क्रोशे काउंट होगा। तो 8 हाफ डबल क्रोशेस, इसके बाद 6 स्लिप स्टिचेस। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 स्लिप स्टिच बनाने के बाद अब हमें 16 हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। इसके बाद वापस फिर से 6 स्लिप स्टिच करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। फिर से 16 हाफ डबल क्रोशेस। 1, 2, 15 and 16. Then again 6 slip stitches, 6 slip stitch. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. एंड ये लास्ट में 8 हाफ डबल क्रोशेस जैसे हमने ये स्टार्टिंग में 8 किए थे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. एक स्लिप स्टिच एक चेन बनाएंगे एंड वील टर्न। एंड नाउ दिस इज द फाउंडेशन चेन दैट वी हैव टू वर्क। ये हमारी फाउंडेशन चेन है जिसमें हमें काम करना है। अब हमें सिंपली जहाँ जहाँ हाफ डबल क्रोशे हैं वहाँ हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं एंड जहाँ हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ स्लिप स्टिच करना है। तो रिवर्स पैटर्न होगा, यानी 8 हाफ डबल क्रोशे, फिर 6 स्लिप स्टिच, फिर 16 हाफ डबल क्रोशे, फिर 6 स्लिप स्टिच, फिर 16 हाफ डबल क्रोशे एंड 6 स्लिप स्टिच एंड लास्ट में 8 हाफ डबल क्रोशे। द ओनली डिफरेंस इज कि अब हम जो है ये स्टिचेस बैक लूप में बनाएंगे। तो अगर आप देखें ये हमारा ये हमारे स्टिचेस हैं वी शेप में। इनमें ये वाली जो आगे की साइड है हमारी तरफ जो फेस कर रही है ये फ्रंट लूप्स हैं, और जो ये पीछे की साइड है जो बाहर की तरफ फेस कर रही है ये बैक लूप्स हैं। तो हमें अपना हुक इन बैक लूप्स में डाल के हाफ डबल क्रोशेस बनाने हैं। हमें इन दोनों के नीचे से नहीं ले जाना है, सिर्फ ये बैक लूप्स में से अपने हुक को निकालेंगे और हाफ डबल क्रोशेस बनाएंगे। तो 8 हाफ डबल क्रोशे फ्रॉम द बैक लूप। तो यार्न ओवर करिए, ये हमारा बैक लूप है, इसमें यार्न को पुल करके
हाफ डबल क्रोशे बनना है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसके बाद बैक लूप में ही हमें 6 स्लिप स्टिच बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब हमें 16 हाफ डबल क्रोशेस बैक लूप में बनाने हैं। सो 1 2 3 15 एंड 16। फिर से 6 स्लिप स्टिच बैक लूप में। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। And then again 16 half double crochets in the back loop. 1 2 3 4 15 and 16। फिर से 6 स्लिप स्टिच। 1 2 3 4 5 and 6 and last में 8 half double crochets in the back loop. One, 2 3 4 5 6 7 and 8. Then chain 1 and turn. तो बेसिकली यही पैटर्न हमें फॉलो करना है फॉर 2 more रोज। अभी हमने 2 रोज बनाई हैं, 2 और रोज हम इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 8 हाफ डबल क्रोशेस, 6 स्लिप स्टिच, 16 हाफ डबल क्रोशेस, 6 स्लिप स्टिचेस, again 16 half double crochets, 6 slip stitches and 8 half double crochets, all in the back loop only. तो ये 2 रोज आप कंप्लीट करें, उसके बाद मैं आपसे वापस यहीं पे मिलती हूँ। सेवन एंड 8 ये मेरे 4th राउंड का लास्ट 2 हाफ डबल क्रोशेस हैं। इसके बाद एक चेन बना के मैं अपने यार्न को कट करूंगी टेल छोड़ के।
एंड इसके एजेस अब हम वीव इन करेंगे। ये आपका कुछ ऐसा दिखता है, जो ये राइट साइड है और ये बैक साइड। तो जो ये हमारे 6 स्लिप स्टिचेस हैं, इनको हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे लाइन अप करेंगे एंड जो ये मिडिल वाला स्लिप स्टिच है, इसको हम यहाँ बैक के साथ लाइन अप करेंगे। तो ये हमारा बो का शेप आ जाएगा। अब 2 तरीके हैं, एक ये वाला है जिसमें मैंने रोप मतलब यान को रैप किया है, और दूसरा ये है जिसमें मैंने एक यहाँ पे बटन लगा दिया है। आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ये यान को रैप करने वाला बताऊंगी। अगर आपने बटन लगाना है तो बटन आप नॉर्मल सीधी सिलाई से कर सकते हैं, लेकिन बटन लगाने से पहले एक टाका हम लगा देंगे इस बो में, ताकि ये हमारी कहीं भागे ना। तो उसके लिए थोड़ा सा थ्रेड ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा यान, एंड इसको अपनी निडल में पिरो के, एक्चुअली इसको बाद में करते हैं, पहले हम अपने थ्रेड्स वीव इन कर लेते हैं। तो थ्रेड वीव इन करना एक्चुअली बहुत ही सिंपल है। मेरा एक वीडियो है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपने कभी पहले ये नहीं किया है। बट सिंपली सुई की मदद से हम अपने यान को बैक साइड पे हाइड कर देंगे। एक बार वीव इन करने के बाद ये हमारी फ्रंट साइड है, तो इसका जो सेंटर है ये बैक साइड फेसिंग ऊपर और ये बाहर फ्रंट साइड, एंड इसको पोजीशन कर लेते हैं। ये मिडिल स्लिप स्टिचेस हैं, इसके ऊपर हम लेफ्ट वाले रखेंगे एंड इसके ऊपर राइट वाले। मेक श्योर कि आप सीधा सीधा कर रहे हैं, आपका यान ये बो जो लूप है वो ट्विस्ट नहीं हो रही। एंड अब सिंपली बैक साइड से जाके हम एक स्टिच पुल करेंगे, यहाँ थोड़ी टेल छोड़ देंगे एंड इसी में वापस अपनी सुई को ले जाएंगे, फिर ऊपर वाली साइड से ऊपर एंड ये भी ऊपर का पार्ट हम एक सिंपल स्टिच दे देंगे इसमें। एंड दैट्स इट। ज़्यादा नहीं सीना है, बस सिर्फ इसको अटका देना है टाके से। इसके बाद ये जो पीछे के दोनों लूप्स हैं इनमें एक नॉट बांध देंगे। एक और, इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। अब हम जो है, अगर अब आप चाहें तो यहाँ पे ये बटन स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं बताती हूँ ये रोप कैसे बनाते हैं। तो अपना यान ले लेंगे हम एंड इन दोनों यान को साथ में ऊपर या नीचे से कैसे भी ऐसे रैप करेंगे। ये यान हमारा जो बचा हुआ है इसको रैप करेंगे। आप चाहें तो इसे कट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे रैप करके इसी को यूज़ करूँगी। यहाँ पे इसको इसके अंदर इंसर्ट करके अटका देते हैं ताकि ये भागे ना। एंड अपना फ्रेश यान लेंगे आप, दूसरा मतलब सेम, एंड एक टेल छोड़ेंगे जिसको हम बाद में टाई करेंगे
एंड इसको 2-3 बार या जितनी बार आप चाहें, however thick you want, इसको रैप करके एंड कट कर लेंगे एंड देन वापस इन दोनों लूप्स को नॉट में टाई करेंगे। तो ये मल्टीपल नॉट्स लगानी है, थोड़ी टाइट कर देना है। मैं 3 नॉट्स लगाऊंगी और उसके बाद चाहे तो आप एक बार और इसे ट्विस्ट करके बेसिकली जितना मैक्सिमम आप सिक्योर कर सकते हैं, वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं बट स्टिल एक और नॉट लगा दें एंड एक्सेस धागे को कट कर लें। तो ये हमारा सिंपल बो रेडी है। अब इसको आप चाहें तो मल्टीपल कलर्स में बना सकते हैं एंड you can use them on hairbands, you can use them on your bags as a keychain। इसका अगर आप हुक साइज बड़ा कर देंगे तो ये बड़ा बन जाएगा, तो इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने 2.02 mm का हुक यूज़ किया है, आप इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं एंड इससे बड़ा भी, एंड यू कैन यूज़ इट इन एनी विच वे। तो ये था सिंपल सा ट्यूटोरियल एक बो टाई बनाने का। होपफुली इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड, आपको इजीली समझ में आया कि ये कैसे बनाते हैं। एंड अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बता सकते हैं। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट आगे भी मैं जो जो वीडियोस लाती रहूं उनको आप मिस ना करें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, आपका ये छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ गाइस एंड हैप्पी निटिंग। थैंक यू सो मच।